So hello guys, welcome back to my channel Zubia Classes. So today's our topic is infinite series, which is mainly asked in BSc and BA program maths. Means BA program में किस तरह पूछा था कि BA program में दो कॉम्बिनेशन से हमें चूज़ करने पड़ते हैं. तो उसमें एक डिसिप्लिन if you choose one discipline is maths, then this topic will definitely come in your syllabus. Okay, this mainly asked in semester 4th in Delhi यूनिवर्सिटी. तो बिना कुछ करे अब स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो है इनफाइनाइट सीरीज़. तो सबसे पहले इनफाइनाइट सीरीज़ होता क्या है? इनफाइनाइट सीरीज यानी एक ऐसी एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पे बोला एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म A1 A2 plus A3 plus A4 and it goes to its nth term nth, where each an is real number is called infinite series of real number. Means infinite series of real number means कि उस सीरीज के अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी हमारी जितनी भी टर्म्स होंगी हमारी A1 A2 A3 A4 ये सब किससे बिलोंग करती होंगी? रियल नंबर से बिलोंग करती होंगी, रियल नंबर्स होंगी. तो हम इसे सीरीज़ को किस तरह डिनोट करते हैं? सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी n टर्म. इसका मतलब क्या होता है कि क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी जो n है उसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक हो सकती है. उसकी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक हो सकती है. यहाँ पर an क्या होता है? हमारा n हमारी n टर्म होती है गिवन सीरीज़ की. ओके, तो थोड़ा इलस्ट्रेशन से समझते हैं. मेरे पास ये सीरीज़ दे रखी है 1/n². यानी इफ़ आई पुट 1 इन दिस सीरीज आई गेट 1/1 मीन्स 1 प्लस अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 1/2. इट मीन्स 1/4 बिकॉज इसमें स्क्वायर है. इसी तरह ये आगे बढ़ती रहेगी एंड इट गोज़ टू इट्स nth टर्म 1/n². ओके, यानी इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज़ होंगी. यानी मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज़. नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज 1/n फैक्टोरियल. अगर मैं इसमें n को 1 पुट करती हूँ तो आई विल गेट 1 एंड जब मैं इसमें 2 पुट करती हूँ तो मुझे 1/2 फैक्टोरियल मिलेगा. इसी तरह मैं आगे बढ़ते बढ़ते उसकी n टर्म क्या हो जाएगी? 1/n फैक्टोरियल. ओके, सो अब जो मेन चीज़ है बड़े आराम से और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ अ इनफाइनाइट सीरीज. अब किसी भी सीरीज़ की कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, इस पूरे चैप्टर के अंदर ये दो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाएंगी. आप समझ लो इस पूरे जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें सीरीज़ को कन्वर्जेंट टेस्ट करना है, प्रूव करना है वो डाइवर्जेंट है. मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कन्वर्जेंस और उनकी डाइवर्जेंस पे बेस्ड. तो कन्वर्जेंट मेरी सीरीज़ क्या होगी? इस डेफिनेशन को आप पढ़ोगे आपको बहुत मुश्किल लगेगी. मैं दूसरे वर्ड्स में बताती हूँ. ये डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं इनके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट भी पूछा जाता है. तो आपको इसकी कन्वर्जेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज़ की डेफिनेशन करनी पड़ेगी. तो ये डेफिनेशन बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. ओके, सो ये तो हमारी होगी डेफिनेशन जो हमें याद करनी है. लेकिन इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होगी. अगर जो भी मेरे पास सीरीज़ है उसका सम फाइनाइट आ रहा है, यानी अगर मैं अपनी सीरीज़ का सम करती हूँ मुझे कोई फाइनाइट नंबर मिल रहा है तो कन्वर्जेंट होगी. सेम ऐसे ही अगर मुझे मेरी सीरीज़ का सम इनफाइनाइट मिल रहा है तो मेरी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी. तो आपको मेन ये दो चीज़ें याद रखनी है कि अगर मेरी सीरीज़ का सम कोई भी फाइनाइट नंबर आ रहा है तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर उसका सम इनफाइनाइट आ रहा है तो वो डाइवर्जेंट है. सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ की.
उसके जो 3 केसेस हैं हमारे, जो आर की वैल्यू पे डिपेंड करता है वो कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी, हमारा फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। सो अभी के लिए इंडिया, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें, और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।